हेलो एवरीवन, क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम नजदीक है और सामने स्क्रीन पर जो तुम्हें नजर आ रहा है वो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन आई। ठीक है, तो डायग्राम से समझ में आ रहा है हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ह्यूमन आई। और क्लास यकीन मानो इस वीडियो के बाद ह्यूमन आई से रिलेट करता हुआ कोई भी सवाल जो कि 100% आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, कुछ ना कुछ सवाल आना ही आना है ह्यूमन आई से, तुम्हारा नहीं बचने वाला। अगले 5 मिनट तुम्हें ह्यूमन आई से रिलेट करने वाला कोई भी सवाल पेपर में आ जाए तो छूटने वाला नहीं है। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन फ्रॉम 1 मार्क टू 5 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बच्चों सामने डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है फॉर ए ह्यूमन आई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले स्टेज 1 में लेबलिंग करूंगा, क्योंकि पहला सवाल यही आएगा, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने को आ सकता है और उसके बाद हमें कुछ उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो फटाफट हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो क्लास सबसे पहले देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये वाला जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, अगर ह्यूमन आई को सामने से देखो तो एक व्हाइट पोर्शन होता है और एक कलरफुल पोर्शन होता है, और उस कलरफुल पोर्शन के सामने एक ट्रांसपेरेंट लेयर सी बनी होती है। एंड दैट ट्रांसपेरेंट लेयर, दिस वन, दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। तो बच्चों, तो हमने पहला पार्ट अपना डिस्कस कर लिया कि जो आई के फ्रंट पर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो एक लाइन में कॉर्निया भी एक्सप्लेन हो गया। द ट्रांसपेरेंट लेयर इन फ्रंट ऑफ द कलर पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। अब क्लास, क्योंकि ये एक रैपिड रिवीजन है, मैं कोई भी सवाल नहीं छोड़ने वाला, तो मैं कॉर्निया से रिलेट करते हुए क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो भी तुम्हें बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्निया से यहां पर 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट यहां से पूछेगा, जब आंख के अंदर लाइट एंटर करती है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, जब लाइट के अंदर आंख के अंदर लाइट एंटर करती है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां पर होता है? अबाउट 60 to 70% रिफ्रैक्शन जो होता है वो कॉर्निया पर होता है। कहां पर होता है? कॉर्निया। बच्चों को लगता है आई लेंस पे होता होगा, नहीं, एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट बच्चों, गलती से भी गलत नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना। क्या कि मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है वो आई लेंस पे नहीं होता है, वो कहां होता है? कॉर्निया पर होता है। 60 to 7% रिफ्रैक्शन कहां पर हो जाता है बच्चों? कॉर्निया। तो पहला सवाल हो गया। कॉर्निया के बारे में एक लाइन बता दिए सर, भूल गए फटाफट, कि जो हमारे कलरफुल पोर्शन है आई का, उसके फ्रंट पे जो ट्रांसपेरेंट लेयर है जो बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। सर ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्लास ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, कौन सा वाला? ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है आइरिस। क्या कहलाता है बच्चों? आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइरिस। तो ये एक मसल्स होती हैं, ठीक है, और यही हमारा कलरफुल पोर्शन होता है। तो किसी की आईज तुम देखते हो रेड होती हैं, ब्लू होती हैं, ब्राउन होती हैं, तो जो आंख को कलर मिल रहा है, सो वो इन मसल्स की वजह से मिलता है, दैट इज आइरिस। ये चीज है। दूसरा, आइरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सुनो, अब यहां से क्या सवाल आएगा, यहां से ये सवाल आएगा कि यहां पर एक वर्ड होता है प्यूपिल। तो सर पहले जरा प्यूपिल बता दिए। तो प्यूपिल क्या है क्लास? यहां पर देखो, ये जो नैरो ओपनिंग है, यहां पर देखो, मैं ध्यान से देखो, ये बना रहा हूं, यहां आइरिस के बीच में ये जो नैरो ओपनिंग है, इस नैरो ओपनिंग को ही हमने नाम दिया है प्यूपिल। सर तो प्यूपिल का काम क्या है? तो जो आंख के अंदर लाइट एंटर हुई और रेटिना पे जाके इमेज बनाती है, तो वो यहीं से एंटर होती है, एंड दैट पोर्शन इज प्यूपिल। तो ये सवाल एक और पूछता है कि लाइट आंख के अंदर कहां से एंटर हो रही है? तो वो प्यूपिल से एंटर हो रही है। कहां से एंटर हो रही है? प्यूपिल से एंटर हो रही है। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या ये जो प्यूपिल का साइज है, ये डायमीटर है प्यूपिल का, ये जो साइज है प्यूपिल का, ये जो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग, क्या ये प्यूपिल का साइज फिक्स होता है? बच्चों नहीं, ये साइज फिक्स नहीं होता। ये बड़ा भी हो सकता है और ये साइज छोटा भी हो सकता है। इसको कौन करता है बड़ा छोटा? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। तो अगला एमसीक्यू जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि बताओ, आंख के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है, आंख के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसको आइरिस कंट्रोल करता है। वो आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा भी कर सकता है, आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा भी कर सकता है। सर जल्दी से इसका एग्जाम्पल भी बता दो, हो सकता है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने को आ जाए। तो जब तुम ब्राइट लाइट दोपहर के वक्त अचानक से डार्क रूम में जाते हो तो तुम्हें थोड़ी देर दिखाई नहीं देता, तो उस वक्त प्यूपिल का साइज एडजस्ट हो रहा होता है, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। कौन करता है इसको बड़ा? आइरिस, ताकि ज्यादा लाइट जाए और तुम आसानी से डार्क रूम में देख सको। सर ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, पहली बात समझ में आ गई। आगे बताइए, अगला सोचो, अगर तुम डार्क रूम से ब्राइट लाइट में बाहर आ रहे हो तो क्या चाहते हो कि लाइट ज्यादा जाए कम जाए? कम जाए। तो ये प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। कौन छोटा करता है? आइरिस। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो फटाफट समराइज कर लो। पहला कौन सा हमारा पार्ट था? कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर बाहर की तरफ, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया। फिर सर आगे आइरिस। आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल के साइज को बड़ा करना या छोटा करना। ठीक है क्लास, सर समझ में आ गया। आइरिस कलरफुल पोर्शन ऑफ द आई है। सर बहुत बढ़िया। लाइट कहां से एंटर कर रही है आंख में? प्यूपिल से। ठीक है,
लाइट एंटर होने के बाद कौन से लेंस के पास जाती है, कॉन्वेक्स लेंस। शेप देख लो, आई लेंस का कैसा है, कॉन्वेक्स, कन्वर्ज करता है, और लाइट को कन्वर्ज करता है कहां पर, रेटिना। तो इसका मतलब अगला पोर्शन है हमारा रेटिना। तो ये वाला जो पोर्शन है क्लास देखो, ये वाला, ये हमारा कहलाता है रेटिना। सर ठीक है, बात समझ में आ गई, रेटिना। तो इसका मतलब ह्यूमन आई के केस में इमेज कहां बनती है, रेटिना पर बनती है। सर बहुत बढ़िया, रेटिना पे बनती है। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, छोटी बनती है, ये भी ध्यान रखना। रियल, इन्वर्टेड, छोटी, एमसीक्यू में मिल सकता है। रियल, इन्वर्टेड, छोटी, रेटिना पर। ठीक है सर, रेटिना के बारे में और बताइए क्या सवाल आ सकता है एमसीक्यू में। तो सुनो, रेटिना के ऊपर सवाल आ सकता है कि यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं। सर बहुत बढ़िया, दोनों के नाम बता दो। एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स। सर ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स का मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन हो गया। रेटिना, रेटिना के पास दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है हमारे पास कोन्स। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। रॉड्स आइडेंटिफाई करते हैं शेप को, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप को रिकॉग्नाइज करता है। कौन रिकॉग्नाइज करता है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को, किसको करता है, कलर। बहुत ही काम की बात है। रॉड्स, रेटिना पे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं। रॉड आइडेंटिफाई करते हैं शेप को, कोन्स आइडेंटिफाई करते हैं कलर को। सर बहुत बढ़िया, और बताइए, और सुनो, ये जो रॉड्स होते हैं ये डिम लाइट को सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट को। सर बहुत बढ़िया। और जो कोन होते हैं हमारे, ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट पर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। बस इतना ही आएगा यहाँ से, जो भी आएगा। तो कितने आई के पार्ट्स हो गए, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, रेटिना हो गया। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद आई लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में ये ब्लू कलर का एक लिक्विड फिल्ड होता है, सॉरी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, एक लिक्विड फिल होता है। इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वस ह्यूमर, बस नाम याद रखना है। उसके बाद आई लेंस और रेटिना के बीच में एक ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, एक लिक्विड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड विट्रिस ह्यूमर, विट्रिस ह्यूमर। तो दो तरह के लिक्विड शुरुआत के पोर्शन में होता है एक्वस ह्यूमर, लास्ट में होता है हमारा विट्रिस ह्यूमर। सर बहुत बढ़िया, बस नाम याद रखने हैं। उसके बाद सर और आगे कुछ बताइए। तो ये वाला जो होता है ये हमारा कहलाता है ऑप्टिक नर्व। बच्चों क्या कहलाती है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से क्या काम लेते हैं हम लोग, ऑप्टिक नर्व यहां पर जो रेटिना पर इमेज बनी उसकी इंफॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है ब्रेन तक। कहां तक ट्रांसफर करती है, ब्रेन। समझ लो वायरिंग है, वायरिंग है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेके जाती है कहां तक बच्चों, ब्रेन तक। तो मुझे लगता है हमने ज्यादातर सारे पार्ट्स को कवर अप कर लिया। उसके बाद क्लास यहां पर क्या पूछ सकता है, और हाँ, ये वाली जो मसल्स हैं ये कौन है हमारे पास, सिलेरी मसल्स। बच्चों ये क्या कहलाती है हमारी, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स नाम याद रखना, सिलेरी मसल्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सुन लो क्या है, आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। तो ये जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स का हमारे पास काम क्या होता है बच्चों, सिलेरी मसल्स ये। तो जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं इनका काम ये होता है बच्चों कि ये इस लेंस की, आई लेंस की फोकल लेंथ को ज्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है, ताकि एक ही वक्त, मतलब ताकि एक ही आंख से हम पास का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख सकें और दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख सकें। यानी इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज भी हमें साफ साफ बने और पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की भी इमेज हमारी साफ साफ बने। तो ये काम है सिलेरी मसल्स का, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। और इसी एबिलिटी को आई की हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक नंबर में आ सकता है, सुन लो, हाईली इंपॉर्टेंट 2025, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि आई लेंस के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी फोकल लेंथ को ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, बाय द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्लास देखो यहां पर हमने मैक्सिमम सभी कुछ कवर अप कर लिया है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कॉर्निया जहां से लाइट एंटर करती है, प्यूपिल, साइज को बड़ा छोटा करने का काम आइरिस, फ्रंट में लिक्विड एक्वस ह्यूमर, बैक साइड ऑफ द आई विट्रिस ह्यूमर, इमेज बनती है रेटिना। रेटिना पे दो तरह के सेल, रॉड्स एंड कोन। रॉड आइडेंटिफाई करता है शेप, कोन आइडेंटिफाई करता है कलर। सिग्नल्स को कौन ब्रेन तक लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व। सिलेरी मसल, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा भी, इसकी फोकल लेंथ कम भी, और उस फोकल लेंथ ज्यादा कम करके ये पास का ऑब्जेक्ट भी सही सही दिखाई दे, दूर का ऑब्जेक्ट भी सही सही दिखाई दे, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्लास ये ह्यूमन आई का जो डायग्राम बनाने को आएगा इसको अच्छे से कर लेना है, हाईली इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसमें सिर्फ तुम्हें ये एक डायग्राम ही नहीं सिखाया है, मैंने इससे रिलेट करते हुए जितने भी एमसीक्यू आएंगे, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा जब पेपर में देखोगे। पूछेगा बताओ मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ हो रही है, तो लिख के आना कॉर्निया पर।
बताओ लाइट कहाँ से एंटर हो रही है? प्यूपिल पर। बताओ क्या कहते हैं ये आयरिस, कौन इसके साइज को बड़ा छोटा करता है प्यूपिल के? आयरिस। बताओ रेटिना पे कौन कौन से सेल होते हैं? रॉड कोन। कौन से शेप को आइडेंटिफाई करते हैं? रॉड्स। कौन से कलर ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं? कोन। सब सवाल ही तो हैं बच्चों। समझो ये 7 से 8 मिनट की कोई वीडियो नहीं है, इसमें कम से कम 10 15 20 सवाल तुमने ऑलरेडी कर लिए। तो ये है एडवांटेज इन रैपिड रिविजन्स को देखने का। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स। मैं हूं आपका मौस सर।